राम राम भाई सारन है। मैं नवीद जॉब लक से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। क्या ज्ञान सारे ठीक ठाक हो? तो सारन राम राम भाई, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज बात करेंगे हरियाणा पुलिस से रिलेटेड कि जो नया फॉर्मूला आया है नॉर्मलाइजेशन का, उसको मैं आसान तरीके से आपको समझाऊंगा भाई, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन जो वो है शिफ्ट वाइज होगा या आप लोगों का को पेपर कोड वाइज होगा, ठीक है ना, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इस नॉर्मलाइजेशन जो है फॉर्मूला, उससे क्या आप लोगों की कट ऑफ रह सकती है और किस शिफ्ट को फायदा होगा, क्योंकि ये शिफ्ट वाइज होगा। तो पूरी बात हम इस वीडियो में करेंगे। देखो, शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना भाई। अगर बीच में से देखोगे ना तो फिर वही आधी बात ज्ञान मिलेगा और फिर नीचे तुम कमेंटा में अपना ज्ञान झाड़ोगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना। जो बात गलत गलत लगा वो नीचे कमेंट जरूर करना अगर ठीक नहीं लगा, लेकिन पूरी वीडियो देखना तब कुछ कहना भाई, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप सभी को पता है भाई, कल जो एचएससी कोर्ट, एचएससी का हरियाणा पुलिस का कोर्ट केस चला हुआ है, तो एचएससी ने अपना जो रिप्लाई है वो कोर्ट में सबमिट करना है। तो उसकी एक पीडीएफ, ठीक है ना, पीडीएफ आपको मिली होगी, आप सभी ने देख भी ली होगी। उसी पीडीएफ को मैं आज आपको समझाऊंगा भाई, ठीक है। 36 पेज की वो पीडीएफ है, उसमें सारी बात इन्होंने बता दी ए टू जेड भाई, ठीक है। उसके ऊपर बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना भाई। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दियो, ठीक है। इच्छा है भाई थारी। आगे स्टार्ट करते हैं। द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है ना, एट चंडीगढ़ भाई, राकेश सिहाग इन्होंने भाई केस किया था, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ये रिस्पोंडेंट है, ठीक है। इनका जो कोर्ट केस नंबर है वो भी देख सकते हो आप, 25,505, ठीक है। इसकी सुनवाई 19 तारीख को है, यानी भाई आप लोग कह सकते हो परसों, ठीक है। 19 तारीख को क्या है इनकी सुनवाई है कोर्ट में। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को, क्या कुछ इसमें रहा और क्या इसने बोला, ठीक है। तो भाई सबसे पहले इन्होंने बोला कि भाई जो एग्जामिनेशन है भाई, आप लोगों को पता है 31/10 को, 1/11 को और 2/11 को आया था भाई। मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्टों में इनका एग्जाम हुआ आपका मेल कांस्टेबल का, ठीक है ना। तो उसमें टोटल जो कैंडिडेट थी, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड फॉर मेल कांस्टेबल वो कितने थे भाई? 8,25,921 है। और इन्होंने बोला कि हमारी जो कैपेसिटी थी ना, ठीक है ना, वो 1,38,585 बालक एक शिफ्ट में हम पेपर कंडक्ट करा सकते थे, ठीक है। ये पूरा डाटा इन्होंने दिया है भाई मेल कांस्टेबल के लिए, ठीक है। उसके बाद में आगे इन्होंने भाई बताया कि जो राकेश सिहाग है, ठीक है ना, उन्होंने केस कर रखा है, तो उनका भाई फिजिकल अलग से ले लिया था, ठीक है ना, पीएसटी अलग से ले लिया था। और इन्होंने बोला कि भाई हम इनके लिए एक जो वैकेंसी है उनमें से एक वैकेंसी, या जिन्होंने भी केस कर रखा है उनके लिए वैकेंसी वेकेंट रखेंगे, रिजर्व रखेंगे, जब तक भाई लास्ट फैसला नहीं आ जाता, ठीक है। और इन्होंने यहाँ से लेके भाई मतलब पूरी डिटेल दी हुई है भाई कि इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में जो इनका क्राइटेरिया सिलेक्शन का वो भी बता रखा है, कितनी बार पेपर लीक हुआ, ठीक है ना, कितनी बार कैंसिल हुआ, कितनी बार रीशेड्यूल हुआ, यानी ए टू जेड, ठीक है। ए टू जेड हम कह सकते हैं कि आप लोगों की पूरी जानकारी इन्होंने दी है इस पीडीएफ में। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो पीडीएफ, तो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, जिनका लिंक नीचे दिया हुआ भाई, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लेना, वहां से आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी। पूरी बात पहले सुन के जाओ, फिर उसको समझ लेना आसानी से, ठीक है। पूरी बात इन्होंने बता रखी है भाई। उसके बाद में फिर मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ भाई। इन्होंने फिर परसेंटाइल जो इन्होंने अप्लाई किया, ठीक है ना, कहाँ से इन्होंने परसेंटाइल लिया वो भी बात बताई पूरी कि भाई हमने ऐसे ऐसे भाई इक्वल शिफ्ट को करने के लिए, नॉर्मलाइजेशन करने के लिए परसेंटाइल यूज किया। परसेंटाइल के बारे में बताया भाई, परसेंटाइल स्कोर इन्होंने कैसे निकाला, पूरी चीज इन्होंने डिस्कस कर रखी इस पीडीएफ में, यानी ए टू जेड जानकारी दे रखी है। ये जो आप लोगों को पता है परसेंटाइल का फॉर्मूला था, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा भाई, ठीक है, आप लोगों का। उसके बाद में आगे इन्होंने बताया, देखो ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये लास्ट में जब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस शिफ्ट का हार्ड होगा नॉर्मल होगा, उसमें आप लोगों को बेनिफिट समझ में आ जाएगा। तो देखो जो परसेंटाइल इन्होंने, जो परसेंटाइल हम बता रहे थे, मैं भी खुद गलत था भाई, जिसने भी बताया सभी ने गलती बताया भाई परसेंटाइल, ठीक है ना। लग कैसे रहा था, देखो मान लो भाई एक शिफ्ट में ना 14,516 कैंडिडेट है एक शिफ्ट में, तो इन्होंने परसेंटाइल निकाला। तो देखो परसेंटाइल कैसे निकाला। अगर मान लेते हैं भाई एक कैंडिडेट है, उसका रोल नंबर 101 है, उसके रो मार्क्स यानी पेपर में उसने 80 में से 71 नंबर लिए, ठीक है। और इतने ही नंबर मतलब क्या भाई, इतने ही सेम नंबर वाले 9 कैंडिडेट हैं, ठीक है, यानी 9 कैंडिडेट के भी 71 क्वेश्चन आए हैं। तो कुल बच्चों में से, ठीक है, जितने भी उस शिफ्ट में बच्चे थे उसमें से जितनों ने सेम नंबर लिए हैं वो घटा के यहाँ पे निकाल दिया। तो ये इनका क्या आ गया भाई, मतलब टोटल नंबर ऑफ जो इस कैंडिडेट से नीचे हैं, इस कैंडिडेट से नीचे हैं वे कितने आगे,
15 14,507 बच्चे आ गए, क्योंकि 9 बच्चे इसके सेम मार्क्स थे, जिनके 9 बच्चे 71 थे। ठीक है, फिर ये फॉर्मूला लगा के, ठीक है, इन्होंने परसेंटाइल निकाला, और इसी प्रकार भाई हर एक मतलब जो कैंडिडेट है उनका क्या निकाल दिया भाई, परसेंटाइल निकाल दिया। ठीक है, इसी तरह तो ये परसेंटाइल का इन्होंने फॉर्मूला अपनाया भाई। परसेंटाइल का फॉर्मूला m/n गुणा में 100। ठीक है ना, m मतलब भाई कितने बच्चों के इनके ज्यादा है, n कितने कम है, इस प्रकार से। फिर उसी प्रकार भाई सेकंड शिफ्ट में भी इन्होंने सेम ही किया। ठीक है ना, 100 परसेंटाइल करी भाई, इन्होंने क्या, हाईएस्ट स्कोर जो पर्टिकुलर शिफ्ट ऑलवेज हमेशा जो परसेंटाइल रहेगी वो कितनी रहेगी, 100। यानी जिसके सबसे हाई होंगे उसकी परसेंटाइल कितनी आएगी भाई, 100 आएगी। ठीक है ना, ये इन्होंने बोला है। उसी प्रकार भाई दूसरी शिफ्ट का भी नॉर्मलाइजेशन इसी तरह परसेंटाइल निकाला। ठीक है, और फिर तीसरी शिफ्ट का भी इसी तरह निकाला इन्होंने, अलग अलग बच्चे होने के कारण भाई। ठीक है, होने के कारण इन्होंने क्या निकाला भाई, परसेंटाइल समझ में आया भाई, कि भाई अगर मान लो किसी कैंडिडेट के 72 क्वेश्चन ठीक है, ठीक है, और 72 मतलब 72 क्या भाई, रो मार्क्स उसके नंबर है, 72 नंबर है, क्वेश्चन नहीं। उसके बाद में 18 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 72 ही नंबर लिए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ उस शिफ्ट में जो बच्चे बैठे हैं उसमें से 18 घटा के और ये परसेंटाइल फॉर्मूला लगा के उसकी परसेंटाइल निकाली, तो ये परसेंटाइल आ गई भाई। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने क्या किया, इन सभी शिफ्ट को ना क्या कर दिया भाई, in percentile score all candidate manner show that above shortlisted candidate PST। ठीक है ना, और इनको यहाँ पे क्या लगा दिया भाई, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। ठीक है ना, घटते क्रम में लगा दिया, पहले 100 वाले, फिर 100 वाले, ये तो टॉपर हैं तीनों अपनी अपनी शिफ्ट के। ठीक है, और उसी प्रकार ये लगा दिया, और आप लोगों की पास जो क्या है, पीएसटी की कट ऑफ लगा दी भाई। ठीक है ना, पीएसटी की कट ऑफ लगा दी। अब पीएसटी के ऊपर बात करते हैं, तो ये पूरा परसेंटाइल इन्होंने लगाया था। तो अब पीएसटी में भाई इन्होंने देखो, पीएसटी और पीएमटी के नॉर्मलाइजेशन, विदाउट नॉर्मलाइजेशन इतने कैंडिडेट, ये भाई 31 तारीख वाले हैं, ये आप लोगों के 1 तारीख वाले, ये 2 तारीख वाले। ठीक है, यानी भाई अगर ये नॉर्मलाइजेशन नहीं करते तो इस शिफ्ट में से 45 46 4,566 बच्चे सिलेक्ट होते, लेकिन नॉर्मलाइजेशन करके इन्होंने क्या किया भाई, 6,393 बच्चे सिलेक्ट करे पीएसटी के लिए। यानी लगभग लगभग आप लोग ये मान सकते हो कि हर एक शिफ्ट से इन्होंने इक्वल ही बच्चे उठाए हैं भाई। ठीक है ना, हर एक शिफ्ट से क्या उठाए हैं, इक्वल बच्चे उठाए हैं। ठीक है, पीएसटी के लिए बोल रहा हूँ भाई। ठीक है ना, पीएसटी के लिए इक्वल परसेंटाइल लगा के, लेकिन इक्वल बच्चे उठाए हैं। उसके बाद में भाई इन्होंने फीमेल जो कैंडिडेट थी उनके साथ भी यही किया भाई। ठीक है ना, तो इनके साथ भी देखो इक्वल से मतलब जो बच्चे हैं वे उठाए हैं हर एक शिफ्ट से, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई एक शिफ्ट को ज़्यादा महत्व दिया, एक शिफ्ट को कम दिया है। ये तो पीएचडी का मामला था भाई। उसके बाद में आगे अब इन्होंने क्या कहा, ये मेन बात है भाई। देखो भाई, इन्होंने बोला कि भाई जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थे ना, ठीक है ना, आई बात समझ में, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थे उनको भाई इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता भाई, हमें इजी पेपर, किसी का इजी पेपर था, किसी का भाई क्या था, हार्ड पेपर था। तो बच्चे बोलते कि हमारा जो पेपर है वो हार्ड है दूसरे की बजाय, इन्होंने इसमें ये बोला है। फिर उन्होंने बोला इनके पास में भाई क्या थे, तीन अल्टरनेटिव क्या थे भाई, तरीके थे। ठीक है ना, कैंडिडेट हैव तो सिलेक्ट करने के लिए पीएचडी के लिए, ठीक है ना, वर्क होल्ड फॉर पीएचडी, इनके पास कितने तरीके थे, 3। पहला भाई ये जो मेरिट में बच्चे आ रहे हैं उनको बुला लेते हैं। दूसरा भाई सेकंड जो है भाई, इक्वल कैंडिडेट फ्रॉम ऑल 3 शिफ्ट, ठीक है ना, तीनों शिफ्ट से क्या करते हैं भाई, इक्वल कैंडिडेट बुला लेते हैं। या थर्ड भाई अडोप्ट नॉर्मलाइजेशन मेथड भाई। ठीक है, और इन्होंने लास्ट में यही बोला कि भाई हमने ना क्या किया लास्ट में भाई, हमने जो है वो इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट से अडोप्ट थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन विल बी अडोप्ट नॉर्मलाइजेशन। यानी भाई ये क्या बोले, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट के पास गई और वहाँ से इन्होंने क्या किया भाई, अपना पूरा मतलब ये जो फॉर्मूला है वो उठाया। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला लिया और इस पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या किया भाई, उसके बाद में भाई इन्होंने लगा दिया, और लगाने के बाद भाई क्या कर दिया भाई, नॉर्मलाइजेशन करके मेल जो फीमेल कांस्टेबल थी, ठीक है ना, फीमेल कांस्टेबल 15/12/2021 को इनका क्या कर दिया भाई, इन्होंने रिजल्ट दे दिया। ठीक है ना, और इन्होंने क्या गलती की, यहाँ पे इन्होंने लिख भी रखा है कि रो मार्क्स सोशल इकोनॉमिक्स जो क्राइटेरिया के कैन नॉट बी एडिड इन परसेंटाइल। ठीक है ना, बच्चे वहाँ पे गए कमीशन में, उन्होंने बोला कि जो रो मार्क्स है, ठीक है ना, जो आप लोगों के परसेंटाइल है उसमें हम क्या नहीं जोड़ सकते, जो सोशल इकोनॉमिक्स के नंबर है वो नहीं जोड़ सकते। ठीक है, फिर इन्होंने बोला, देखो यहाँ पे इन्होंने गलती भी मानी है अपनी। ठीक है, जो HSC उन्होंने गलती भी मानी कि भाई हम इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट ने जो फॉर्मूला दिया था उसके ऊपर बेस थे। ठीक है ना, लेकिन कमीशन इनएडवर्टेंटली, ठीक है ना, इनएडवर्टेंटली, ठीक है ना, क्या हो गया भाई कि भाई अनजाने में, ठीक है, इसका मतलब होता है कि अनजाने में क्या किया भाई,
इनसे ये फॉर्मूला लग गया है भाई, इस तरीके से इन्होंने रिजल्ट दे दिया, ठीक है ना। तो सोशल इकोनॉमिक्स मार्क्स कैन नॉट बी एडिड, ठीक है ना, रिटर्न एग्जामिनेशन, ठीक है ना, इन्होंने बोला कि भाई हम इसको ऐड नहीं कर सकते थे। फिर ये दोबारा कहाँ पे गई भाई, आईएसआई में गई, ठीक है ना, और वहाँ से इन्होंने एक अलग जो फॉर्मूला है जो अब ये लगाएंगे वो उठाया और उसका नाम दिया भाई। ये दिल्ली में गई थी अब की बार, ठीक है ना, दिल्ली जो आईएस है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, वहाँ पे गई और इन्होंने तो इस आईएसआई ने रिकमेंड कराया इनको क्या, इक्वी परसेंटाइल मेथड। और अब इक्वी परसेंटाइल मेथड से आप लोगों का रिजल्ट आएगा भाई, ठीक है ना। और इस मेथड में भाई क्या होगा, आप देखो इस मेथड में आप लोगों का पीएमटी और बोथ प्रोसेस, ठीक है ना, रिकमेंडेड ऑलमोस्ट सेम। यानी भाई कोई बच्चे ये सोच रहे हैं कि जो पीएसटी और पीएमटी है उनका दोबारा रिजल्ट आएगा, तो इन्होंने बोल दिया अगर ये मेथड हम लगाते हैं 7 टाइम जो बच्चों का है, तो इसमें भाई कोई चेंज नहीं होगा पीएसटी और पीएमटी में, वो लगभग सेम है, ठीक है। फिर उसके बाद में इन्होंने बोला कि भाई अब जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या आएगा भाई, फाइनल रिजल्ट है फीमेल कांस्टेबल का सोशल इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया वर बी एडेड इन परसेंटाइल मार्क्स बट नाउ, लेकिन अभी सेम बी एडेड ऑफ ए इक्वेटेड मार्क्स कैलकुलेट बाय इक्वी परसेंटाइल मेथड, ठीक है ना। अब क्या होगा भाई, पहले परसेंटाइल में जोड़ रहे थे, लेकिन अब भाई इस मेथड से इक्वेटेड जो आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बनेंगे, उसमें आप लोगों के क्या होगा, सोशल इकोनॉमिक्स के जो नंबर है वो जुड़ के आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। इस मेथड से इन्होंने बताया कि भाई जो फीमेल कांस्टेबल का अगर हम ये मेथड लगाते हैं, ठीक है ना, इक्वी परसेंटाइल मेथड लगाते हैं, तो भाई आप लोगों का 15 जो 12-21 को इन्होंने जो रिजल्ट दिया था उसमें से 150 कैंडिडेट यानी 150 कैंडिडेट क्या हो गए भाई, बाहर हो गई है, ठीक है ना। और सेम नंबर ऑफ कैंडिडेट इंक्लूडेड, ठीक है, आउट हो गई भाई, बाहर निकाल दी गई है इस मेथड से, क्योंकि भाई इन्होंने बाद में जो ठीक किया ये मेथड, इसके दौरान 150 कैंडिडेट फीमेल की क्या हुई है, बाहर हो चुकी है भाई, ठीक है ना, और इसी दौरान नई भी ऐड हो गई है, ठीक है। उसके बाद में भाई ये पूरा क्या था भाई, आप लोगों का पूरा इसने बताया, ठीक है ना। उसके बाद में अगर आप लोगों ने अभी तक भाई अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, ठीक है ना, इसका लिंक नीचे दिया हुआ भाई। यहाँ पे 2300 बच्चे 23,500 बच्चे 2300 बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें पीडीएफ वगैरह सभी आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी भाई, ठीक है। ये पूरा आप लोगों का क्या था भाई, अभी तक का प्रोसेस था। अब भाई इन्होंने क्या क्या माना, गलती भी मानी है और बोला कि अब इक्वी परसेंटाइल से हम क्या करेंगे, फाइनल रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है ना। अब लगेगा यह नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला, इसके ऊपर बात करते हैं भाई, ठीक है। तो अब लगेगा भाई इक्वी परसेंटाइल, आप सभी को पता है इसमें क्या होगा भाई, इसमें आप लोगों के परसेंटाइल मार्क्स ऑफ कैंडिडेट आर कन्वर्ट इनटू इक्वेटेड स्कोर, ठीक है ना। इक्वेटेड स्कोर या नॉर्मलाइजेशन स्कोर, नॉर्मलाइज्ड स्कोर में आप लोगों का जो परसेंटाइल था उसको अब क्या कर देंगे भाई, नॉर्मलाइज्ड स्कोर बना देंगे, ठीक है ना। परसेंटाइल जो मार्क्स है आप लोगों के उसको भाई इक्वेटेड स्कोर में कन्वर्ट कर देंगे। उसका फॉर्मूला ये है भाई, ठीक है ना। जो फॉर्मूला है इक्वी परसेंटाइल का, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अच्छे से समझते हैं तो यहाँ पे देखो ये सभी दे रखे हैं भाई, ठीक है ना, ये सभी दे रखे हैं, आप लोग इनको पढ़ लेना। लेकिन मैं आप लोगों को सीधा लेके चलता हूँ भाई इस तरफ, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया भाई, एक सिफर दे दी कि इन्होंने कैसे इक्वी परसेंटाइल लगा के इक्वेटेड स्कोर निकाला है, ठीक है। तो देखो 70 कैंडिडेट एक है, ठीक है ना, और उसकी परसेंटाइल अगर 100 थी तो उसके जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा या इक्वेटेड स्कोर होगा वो 71 बनेगा भाई, ठीक है। और यहाँ पे अगर 69 है तो 68 पॉइंट समथिंग बन गया, ठीक है ना। 70 है यानी 67 है तो 68 पॉइंट 322 बन गया। तो इस तरह से भाई आप लोगों का क्या है, ये इक्वेटेड स्कोर निकाला जाएगा। अब कैसे निकाला जाएगा उसके ऊपर बात करते हैं। अगर मान लेते हैं भाई रोल नंबर 2, ठीक है ना, यानी 202 है, उसका इक्वेटेड स्कोर निकालना है, तो ये फॉर्मूला इन्होंने अप्लाई किया है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला इन्होंने क्या किया है, अप्लाई किया है। तो ये किस प्रकार अप्लाई किया है, देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले को मैं सीधा आम भाषा में बता रहा हूँ भाई आप लोगों को, ठीक है। ये जो स्कोर है भाई 68, ठीक है ना, ये उस कैंडिडेट का स्कोर नहीं है, ये उस कैंडिडेट का स्कोर है जो इस शिफ्ट में जिसका परसेंटाइल सबसे कम है, ठीक है ना। तो ये वो हो गया, ये क्या भाई परसेंटाइल नहीं है, ये मार्क्स है, यानी रो मार्क्स है 68, और लेकिन इसकी जो परसेंटाइल वो सबसे कम है, ठीक है। और ये 79 क्या है, ये उस शिफ्ट में जिसका परसेंटाइल सबसे ज्यादा है वो मार्क्स है, ठीक है ना। और ये 68 भी वही है भाई, आई बात समझ में। उसके बाद में ये जो परसेंटाइल दे रखी, ये परसेंटाइल दे रखी है आप लोगों की उस शिफ्ट में, यानी भाई ये 69 जिसके मार्क्स है उसकी परसेंटाइल है, ठीक है ना। और ये जो परसेंटाइल दे रखी है भाई, ये जिसकी 68 नंबर है उसकी परसेंटाइल है, ठीक है। उसके बाद में इनटू में यहाँ पे कर रखा है इन्होंने, ये पे 99.83, ये जो
परसेंटाइल है ये उस कैंडिडेट की है जिसका अभी यानी जिस कैंडिडेट यानी कैंडिडेट नंबर 2 का हम क्या निकालने हैं इक्वेटेड स्कोर निकालने हैं उसकी परसेंटाइल है। और ये फिर से भाई जिसकी सबसे कम है उसकी परसेंटाइल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यानी भाई ये जो होता है ये उस शिफ्ट में सबसे कम परसेंटाइल वाले कैंडिडेट के मार्क्स होते हैं, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा भाई शिफ्ट में जिसकी परसेंटाइल बढ़ती है कैंडिडेट की उसके मार्क्स होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। और इस तरह से ये क्या लगाते हैं भाई अपना पूरा फॉर्मूला लगाते हैं तो इसका जो इक्वेटेड स्कोर बन गया वो 68.052% 2 बन गया भाई, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने पूरी तरह ऐसा ही लगाया भाई, ठीक है ना। और ये पूरी इन्होंने जो सेकंड नंबर थर्ड नंबर शिफ्ट है उसमें भी इसी तरह से इक्वेटेड स्कोर लगा दिया। अब इसमें फ़ायदा क्या है मैं इसका फ़ायदा बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। ये तो आप लोगों ने सभी ने देख लिया होगा। अब भाई इन्होंने क्या किया, अब तीनों शिफ्ट को क्या कर लिया, ये 3 शिफ्ट थे तीनों का इक्वेटेड स्कोर निकाल लिया और इनको फिर से डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग यहाँ पे ये चीज़ देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये चीज़ है भाई, ठीक है, कि 71 वाला जो है ना रो मार्क्स जिसकी 71 है उसके इक्वेटेड स्कोर देखो 71 ही है। 70 है जिसके उसके कितने हैं भाई 71 है, ठीक है। और 72 है और उसके कितने हैं 71 है। आई बात समझ में। तो यानी कहने का मतलब क्या है, इन्होंने साफ साफ यहाँ पे ये बता दिया कि 70 है तो उसके 70 ही है, 69 है उसके 69 ही है, ठीक है, 69 है उसकी 80.46% है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि भाई आप लोगों का जो ये स्कोर दे रखा है उसके लगभग ही आप लोगों का इक्वेटेड स्कोर है, ठीक है ना। जो आपका रो मार्क्स है, ठीक है ना, रो मार्क्स है जो आप लोगों का रो मार्क्स है उसी के अकॉर्डिंग यानी उसी से 2 से 3 दो इन्होंने बोला 3 से 5 नंबर के मतलब कम या ज़्यादा आप लोगों का स्कोर ही रहेगा, ठीक है ना, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे भी इन्होंने साफ साफ लिख रखा है, देखो जैसे भाई इस बंदे के 65 रो मार्क्स थे लेकिन इसका जो इक्वेटेड स्कोर हो गया भाई वो कितना हो गया 67.95 यानी लगभग लगभग 3 नंबर इसके बढ़ गए हैं, ठीक है ना। इन्होंने साफ साफ अपने शब्दों में ये वो मैं लगाना भूल गया भाई उसमें लिख रखा था कि भाई इस मेथड से बस 3 से 5 नंबर का क्या होगा भाई, या तो किसी के बढ़ जाएंगे या किसी के घट जाएंगे, बस इतना ही होगा, ठीक है। बस समझ में। जो आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन यानी जो रो मार्क्स है उसमें 3 या 4 नंबर क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं, 3 या 4 नंबर घट भी सकते हैं, इतनी बात ये कहना चाहता है। और क्या होगा वो आप लोगों के पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें कि भाई जो आप लोग का रोग मार्क्स है उसी में थोड़ा सा किसी के बढ़ जाएंगे किसी के कम हो जाएंगे, जिसके शिफ्ट इजी होगी उसमें थोड़ा क्या रहेगा भाई उसको में उसके जो रो मार्क्स है वो थोड़े घटने के चांस है, ठीक है। तो इस प्रकार से भाई आप लोगों का पूरा ये क्या निकाला जाएगा, फाइनल रिजल्ट निकाला जाएगा फ्रॉम इक्वी परसेंटाइल मेथड। तो ये पूरा इक्वी परसेंटाइल मेथड था। अब भाई आप लोगों को अच्छे लगे तो यहाँ से लाइक कर दो, अभी आगे बहुत वीडियो है बड़ी, अभी तो और भी बताना आप लोगों को, लाइक कर दो शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो भाई, ठीक है ना। पूरी रामकथा मैंने बता दिया, आप लोगों ने पढ़ भी ली होगी लेकिन मैंने मोटा मोटा आप लोगों को बता दिया भाई। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन। सबसे मेन बात या सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है कि नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट वाइज होगा या पेपर कोड वाइज। एक बात बताओ भाई, ये 36 पेज की पीडीएफ थी, कितनी पेज की पीडीएफ थी, 36 पेज की। इन्होंने अपना कैसे इन्होंने कब इनका फॉर्म निकला, ठीक है ना, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, सोशल इकोनॉमिक्स के मार्क्स क्या है, कितनी बार रिजल्ट मतलब भाई इन्होंने क्या किया भाई, कितनी बार जो पोस्टपोन किया रिजल्ट को, कितनी बार कहाँ कब कब इन्होंने शेड्यूल बनाया, सारी चीज़ बता रखी है A to Z। यहाँ तक कि भाई इन्होंने पूरे अपने डॉक्यूमेंट भी लगा रखे हैं सारी चीज़ के। तो एक बात बताओ, अगर पेपर कोड वाइज आप लोगों का क्या होता नॉर्मलाइजेशन होता, तो जहाँ पे इन्होंने इक्वी परसेंटाइल लगा रखा है वहाँ पे ये बताते नहीं कि भाई हमने पेपर वाइज भी क्या किया है, क्या किया भाई, पेपर वाइज भी जो आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन है वो किया है, ठीक है ना। ये बताते ना, बिल्कुल बताते हैं भाई, क्योंकि इन्होंने जीरो से लेके बड़ी बड़ी बात सारी बात बता रखी है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात बता रखी है। तो अगर आप लोगों का पेपर कोड वाइज अगर नॉर्मलाइजेशन होता तो पक्का ये इस पीडीएफ में बताते कोर्ट को, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहीं भी इस बात का कोई जिक्र नहीं कर रखा कि हमने नॉर्मलाइजेशन पेपर कोड के अकॉर्डिंग किया। इन्होंने एक ही बात बोला, हमने शिफ्ट वाइज किया है। तो 110% में ये बात कह सकता हूँ भाई, ठीक है ना, कि आप लोगों का अब जो नॉर्मलाइजेशन होगा ना वो शिफ्ट वाइज होगा, पेपर कोड वाइज नहीं होगा भाई, ठीक है ना। ये भाई मैं खुद मेरा व्यू है, ठीक है ना। आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना भाई। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, ठीक है, क्योंकि भाई इन्होंने कहीं भी ये जिक्र नहीं किया कि पेपर कोड वाइज हमने क्या किया है भाई, हमने
आप नॉर्मलाइजेशन क्या है, इन्होंने शिफ्ट वाइज का ही बोला, क्योंकि भाई ये सोच रहे हैं कि जितने भी पेपर, यानी भाई अगर एक कोड में 4 पेपर, ठीक है ना, एक शिफ्ट में 4 पेपर आए हैं तो चारों का लेवल है वो लगभग लगभग सेम था। इन्हों का सोचना ये है, क्योंकि अगर ये पेपर वाइज करेंगे तो फिर और ज़्यादा बसड़ हो जाएगी भाई, ठीक है ना। तो इस वजह से इन्होंने सीधा भाई इन्होंने कहीं पे भी पेपर कोड का जिक्र कर ही नहीं रखा। तो अब भी आप लोगों का जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो शिफ्ट वाइज ही होगा भाई, ठीक है ना, पेपर कोड वाइज नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना भाई, ठीक है। ये आप लोगों का था एक क्वेश्चन जिसका मैंने रिप्लाई कर दिया। उसके बाद में किस शिफ्ट को फायदा होगा और कितना होगा ये भी बात भाई, ठीक है ना। देखो इन्होंने बोला जब हम इक्वी परसेंटाइल लगाएंगे ना, इक्वी परसेंटाइल लगाएंगे तो जो रो मार्क्स है ना, रो मार्क्स है, ये फॉर्मूला लगाने के बाद जो रो मार्क्स उसमें किसी के 3 नंबर, 3 से 5 नंबर बढ़ भी सकते हैं, 3 से 5 नंबर घट भी सकते हैं, ये इन्होंने बोला है, ठीक है। और ये बोला कि भाई ये जो 3 से 5 या 5 से 4 नंबर जो बढ़ेंगे वो उसके पेपर लेवल, यानी उसके पेपर की डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करेंगे। क्या करेंगे भाई, पेपर के जो डिफिकल्टी लेवल है उस पर डिपेंड करेगा। ये बात इन्होंने खुद इस पीडीएफ में बोल ली है, आप लोग देख लेना, मैंने वो लगाया नहीं, ठीक है, पता नहीं भूल गया या शायद, उसमें मेन बात तो वही थी, ठीक है। तो उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। अब किस शिफ्ट को फायदा हो सकता है, देखो भाई मैंने ये लगाई, आप लोगों को पता हुआ, ये तो बोल रहे हो कि भाई सर ये तो पहले देख लिया, लेकिन यहाँ पे एक बात समझने की है। इन्होंने भाई देखो यहाँ पे शिफ्ट वाइज लगभग लगभग सेम कैंडिडेट तो सिलेक्ट किए, ये तो हो भाई आप लोगों का भाई नॉर्मलाइजेशन करके, लेकिन हम मानते हैं कि भाई ये हमारे पास मेन है भाई, इसी से हमें पता चलेगा कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है कौन सी शिफ्ट कम है। तो भाई अगर ये नॉर्मलाइजेशन नहीं करते तो 31 मॉर्निंग की पहली शिफ्ट में बस 4500 बालक ही पास हो रही थी, 4550 बालक ही पास हो रही थी। जब सेकंड शिफ्ट में 7300 बालक है, और जो 1 तारीख की शिफ्ट है मॉर्निंग की उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे क्या हो रहे हैं, सिलेक्टेड हो रहे हैं। तो सिलेक्टेड हो रहे हैं तो इसका मतलब भाई उसका डिफिकल्टी लेवल कम था, सीधी बात है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों का एक मतलब एक की इवनिंग में मतलब 7700 बालक, ठीक है ना। 5 और 6 ये भी थोड़े डिफिकल्ट माने जा रहे हैं भाई, जो 5 की मॉर्निंग का वो भी डिफिकल्ट माना जा रहा है, लेकिन 1 2 एक मतलब 31 मॉर्निंग, ठीक है, 31 इवनिंग, ठीक है, और 1 2 मॉर्निंग, इनके भाई क्या भाई इनमें थोड़े से कैंडिडेट ज़्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ से हम ये मान सकते हैं कि इन तीनों में जो भी मतलब इन तीनों कैटेगरी में का लेवल जो है वो थोड़ा सा क्या था भाई, आप लोगों का मतलब इसका लेवल था डिफिकल्टी लेवल वो थोड़ा सा कम हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 31 मॉर्निंग वाला है उसके भाई हो सकता है कि 3 से 4 नंबर बढ़ जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भाई हो सकता है कि 1 से 2 3 नंबर, 3 नंबर नया बढ़ के 1 से 2 नंबर बढ़े, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो भाई थोड़ा सा मतलब 31 मॉर्निंग वाले में जो था उसका हो सकता है कि 3 से 4 नंबर उसके बढ़ जाए नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे बहुत कम बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, 31 मॉर्निंग को पता नहीं था पेपर लेवल कैसा आएगा उसके बाद में, लेकिन बच्चों को पता चल गया, तो इस वजह से हम मान सकते हैं कि ये रहेगा। लेकिन अगर आप लोगों के इन तीनों शिफ्ट में आ रहे तो हो सकता है कि आप लोग नॉर्मलाइजेशन में थोड़े से कम एक्स्ट्रा नंबर मिले 31 वाले के, और जो आप लोगों का 2 तारीख का इवनिंग और मॉर्निंग में था उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये पूरी बात थी भाई। तो हो सकता है कि 31 मॉर्निंग में अगर आपका है, फिर उसके बाद में आप लोगों का हो भाई 2 का मॉर्निंग या इवनिंग, ठीक है ना। इसमें क्या हो सकता है, इसमें तो सबसे ज़्यादा मिलने के पूरे चांस है मेरे हिसाब से। इसमें थोड़े से मतलब हो सकता है कि भाई अगर ज़्यादा नहीं तो 2 3 नंबर, और ये 3 शिफ्ट हैं जो, ठीक है ना, यानी भाई ये 3 शिफ्ट कौन कौन सी शिफ्ट भाई, आप लोगों की 1 तारीख की मॉर्निंग की, ठीक है, 1 तारीख की इवनिंग की, और भाई आप लोगों का 31 तारीख की इवनिंग की, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन। अगर वो करते कट ऑफ लगाते तो इनका डिफिकल्टी लेवल मान सकते हैं थोड़ा सा कम है। वैसे देखो भाई सभी को ये लगेगा कि सभी का डिफिकल्टी लेवल क्या भाई मतलब आसान है, मतलब ठीक है। तो डिफिकल्टी लेवल सबका क्या था, मुश्किल था। तो भाई कहने के बाद अब मैं तो इसके बेस पे बता रहा हूँ, तो हो सकता है कि इन शिफ्टों को थोड़ा फायदा न मिले उनको ज़्यादा मिले, ठीक है। फायदा तो सभी को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में, लेकिन हो सकता है उनको थोड़ा क्या मिले, ज़्यादा मिले, बस इतना होगा भाई, ठीक है। अब भाई क्या रह सकती है फाइनल कट ऑफ, मेन बात यही है भाई, ठीक है ना। अब उससे पहले लाइक कर दो भाई, ठीक है ना, इतनी बड़ी वीडियो बना दी, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई अपने यूट्यूब चैनल को, ठीक है ना, पहली बार आए हो तो। ये है भाई आप लोगों की 2018 की जो फाइनल कट ऑफ थी वो थी, ठीक है ना। ये 2018 की फाइनल कट ऑफ थी, और इसके ऊपर भाई जनरल कैटेगरी की गई थी भाई 57.06 पे, SC की 51.40 पे, BCA की 53.80 पे, ठीक है ना, और भाई BCB की 56.20 पे, एक्स सर्विसमैन की जनरल की 44 पे गई थी, और SC की गई थी 28 नंबर पे। तो
अब मुझे ये जो इक्वी परसेंटाइल है इसी से लग रहा है कि भाई लगभग लगभग सेम रहने वाली है, ठीक है ना। एक दो नंबर या एक नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, या वरना इसके लगभग लगभग सेम रहेगी। हो सकता है कि एक नंबर इससे ज़्यादा जाने की तो बहुत कम चांस है, एक नंबर कम ही आ सकती है। हर एक शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी मैंने एक पहले वीडियो बना रखी है, ये 500 बच्चों वाली पीडीएफ के डाटा के आधार पर मैंने बनाई थी, और पीडीएफ के आधार पर कट ऑफ बनाई थी, ठीक है ना। इस वीडियो का लिंक आप लोगों को आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से जाके इसको देख लो। कट ऑफ आप लोगों को मिल जाएगी, और मेरे हिसाब से वही कट ऑफ रहने वाली है अब जो ये परसेंटाइल का मेथड लग रहा है भाई, ठीक है। तो ये पूरी वीडियो थी। आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना भाई। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना भाई। और टेलीग्राम ग्रुप जो आप लोगों को बताया है और व्हाट्सएप ग्रुप जो बताया है उनको ज्वाइन कर लो भाई, ठीक है। थैंक यू, लव यू सभी को, राम राम, राधे राधे। और भी कोई भी कमेंट करके बताना आपका कोई भी डाउट हो तो भाई, ठीक है। थैंक यू भाई।